बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दलीम। तो ये मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बग़ैर कुकर के दलीम तैयार कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने गेहूँ लिए और तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे और इसको मैंने पानी ऐड करके आधा किलो गेहूँ लिए थे। उसमें प्याज इस तरीके से बारीक बारीक काट दी और मैंने हाफ़ प्याली लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और 2 स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं और हल्दी ऐड करी है 4 स्पून। अब यहाँ मैंने जो भिगो दिए थे तो तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसको मैंने पानी से धोकर दलीम में ऐड कर दूंगी क्योंकि गेहूँ हमारे गल चुके हैं। अब ये जो भी अच्छी तरीके से हमारे गल जाएं, तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और ढक्कन को इस तरीके से हम थोड़ा रहने देंगे, नहीं तो फिर ये हमारा सब निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने ये छोटी दालें ली हैं। तो चने की दाल मेरी आधा किलो है और तकरीबन सारी दालें मिक्स दाल, मसूर दाल, माश दाल और मूंग की दाल मेरी 1 पा है। तो वहाँ मैंने पानी में भिगो दिया है। तो यहाँ देखिए मेरा तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चेक करा है तो मेरे गेहूँ और दालें अच्छी सी गल गई हैं। तो अब हम छोटी दालें जो हैं अलग बॉयल कर लेंगे कि क्या होता है कि अक्सर छोटी दालें हम साथ डाल देते हैं एंड में तो ये नीचे लग जाती हैं क्योंकि जल्दी से ये गल जाती हैं। तो हम इसको अलग से बॉयल कर लेंगे। तो सिर्फ पानी में हम बॉयल कर लेंगे, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अक्सर रमज़ान जा चुके हैं और रमज़ान के बाद हमारा मुंह चटपटा खाने को दिल करता है। तो तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम ये बीटर कर लेंगे। तो रमज़ान के बाद ऐसा दिल चाह रहा था कुछ चटपटा सा कुछ बनाऊं, तो मेरा दिल करा कि मैं दलीम तैयार करूं। तो यहाँ मैंने ये बीटर कर लिया है। आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं इसको। तकरीबन मेरा 5 मिनट में मैंने इसको बीटर करा था तो अच्छा सा ये बीट हो गया था। तो अभी सिर्फ मैंने गेहूँ और जो मैंने बीट करें और ये छोटी दालों को मैं अलग से इसमें ही बीट कर लूँगी। तो क्योंकि ये दालें मेरी गल चुकी थी, तकरीबन 2 मिनट में इसको भी मैंने बीट कर लिया था और मैं इसको गेहूँ में और जौ में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने दलीम को चूल्हे से उतार लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छा सा बीट हो जाए। इस तरीके से हम यहाँ दालें ऐड कर लेंगे, स्पून से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मेरा कितना लोच वाला ये हलीम तैयार हुआ है। सेम बाज़ार की तरह मैंने तैयार करा है। सेम ऐसी रेसिपी बनाएं आप भी। ये तकरीबन तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं हम गोश्त की तरफ। मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, उसमें मैंने 1 पली कुकिंग ऑयल ऐड करा था और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हल्दी और नमक ऐड करा था और 1 स्पून लहसुन अदरक ऐड करा था और मैंने इसको भून लिया। और जब ये गोश्त मेरा गल गया तो मैंने इसको बारीक बारीक रेशा कर लिया और उसका मसाला और गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने गोश्त को ऐड करके बीटर नहीं करा है। वो क्या होता है कि अक्सर गोश्त भी गल जाता है इसी के बीटर के साथ। तो अगर आप इस तरीके से रेशा करके गोश्त को ऐड करेंगे तो ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार रेशे वाला हलीम तैयार होता है बनकर। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने अजीना मोतो ऐड करा है, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करा है
अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू में नमक ऐड कर चुकी थी। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। और यहाँ मैंने हरी मिर्ची 4 अदद, अदरक लिए मैंने 1 इंच की, और मैंने ये पुदीना लिया है 1 प्याली, और उसको मैंने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर मैं ये सब ऐड कर दूँगी और मिक्स करके ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि इन सब चीज़ों की खुशबू बहुत प्यारी सी आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि अक्सर बाज़ार के दलीम में तड़का नहीं होता है। तो ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।